हटा सकते। मैं एक बार प्रोफेसर रागी के पास जाऊंगी, उसके बाद संजीव जी आपके पास आती हूँ। प्रोफेसर रागी, ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने कहा पनौती और उसके बाद बाकी जो गठबंधन के साथी है वो उस पर लपक गए। उन्हें लगा कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, अब इस पर लपक लो। वहां ममता बनर्जी पापी कहती हैं। सवाल ये है कि 24 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश बाकी सियासी दल भी करेंगे, ये जैसा कि शिवसेना के या फिर आम आदमी पार्टी के बयानों से लग रहा है। कि सुचरिता, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो बुने हुए जाल है उसमें वो धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। देखिए, जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वही चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का नैरेटिव सेट कर रही है धीरे धीरे। आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने पनौती शब्द का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल नेटवर्क है और नेटवर्क के साथ जो काम करने हैं आईटी सेल है, एक से एक श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन निकाल दिया कि क्या 19 तारीख तो श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है, तो क्या वो मनहूसियत साबित हुई, या फिर 1982 का जो है वो जो हॉकी के समय राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़ी थी और वो 7-1 से भारतीय टीम हार गई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन पर प्रहार किया, कहा कि क्या तब वो श्रीमती गांधी मनहूस थी। फिर यहाँ तक कि व्यक्तिगत टिप्पणी तक आ गई कि एक व्यक्ति, आप सोशल मीडिया में मैं देख करके हैरान था, राजनीति का कितना स्तर नीचे आया है कि आप देखिए कि कांग्रेस ने क्या मौका दिया कि एक गांधी परिवार की महिला अपनी सास को खा गई, अपने पति को खा गई। अब इस तरह की भाषा का प्रचलन इस आम भाषा के, जिसको कहते हैं न्यू नॉर्मल जैसा होते जाना है, तो ऐसी नौबत कांग्रेस क्यों ला रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उस पर प्रहार करने का वो मौका दे रही है। आपने देखा होगा कि चौकीदार चोर है का नारा लगाया। चौकीदार चोर है का नारा जो है वो नरेंद्र मोदी ने उलट करके उसका प्रयोग कर लिया। जिन्होंने मौत का सौदागर का प्रयोग किया, मौत के सौदागर का प्रयोग जो है उन पर, कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ी। देखिए, हो क्यों रहा है ऐसा? राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि जितना वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कटु शब्दों का और आक्रामक शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में आकर के खड़े हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं मुकाबले में आकर के खड़े हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी पहले उन्होंने गुजरात में डिलीवर किया, वहाँ पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अपनी विश्वसनीयता कायम की और वो डेवलपमेंट के एक मानक, एक प्रतिबिंब के पर्यायवाची हो गए। इसलिए उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। उन्होंने जनता को, इस देश को एक नया नारा दिया, एक एस्पिरेशनल भारत की तरफ उन्होंने जनता के मन को निचोड़ा। और इसके कारण राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी एक अल्टरनेटिव गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं। आप जो बात कह रहे हैं वो इसलिए सटीक साबित होती है क्योंकि आपने उन नारों के बारे में बताया जिन्हें अपने फेवर में पलट दिया बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है का नारा दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौत के सौदागर कहा। न जाने कितनी रैलियों में प्रधानमंत्री ने खुद इन नारों की बात कही और याद दिलाया कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और सड़क पर चलता व्यक्ति उन नारों को लेकर ही एक तरह से राय बनाता दिखा।